हेलो दोस्तों, राम राम जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है स्पेशली क्योंकि भैया वीकेंड का दिन है और वीकेंड के दिन हम कहीं जाएं ना, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सुबह सुबह हमने प्लान किया, सडन प्लान किया कि चलो आज चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए तो निकल चुके थे। ये बगल में बैठी थी मिस छाया मैडम, सॉरी। और हम अपने घर से निकल पड़े थे भैया बाज़ार की ओर, लेकिन बाज़ार में जाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा तो हमारे पास था नहीं, तो हमने सोचा चलो एटीएम चल लेते हैं। एटीएम गए। एटीएम में हमने 2-3 बार वहाँ पे पिन डाला, क्योंकि मैं अपने एटीएम का ना पिन भूल गई थी। पिन रिसेट हो नहीं रहा था। 2 से 3 बार ट्राई किया भैया, बट पिन रिसेट नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? फिर हम गए अंदर। वहाँ पे एक भाई, वहाँ पे बैंक मैनेजर से बोला कि सर हमें बताओ, हमें पिन सेट करना है। तो उन्होंने बोला आप उन भैया की हेल्प से पिन सेट कर लो। वहाँ से हमने कुछ पैसे निकाले और हम निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और हमारी डेस्टिनेशन थी करोल बाग। और मैं अपना चश्मा सेट करती हुई, और भैया अभी पता है देखो सितंबर चल रहा है, और सितंबर में भी इतनी धूप पड़ रही है कि बाहर जाने का जी नहीं करता है बिल्कुल भी। और मतलब जब हमने निकलना स्टार्ट किया तो तब तो लकीली बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े ना, हमें इतना ट्रैफिक मिला, आप यकीन करो कि गुड़गांव से करोल बाग पहुँचने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, और हमें आज लगे थे पूरे पौने 2 घंटे लग गए थे। और ये धौला कुआं पहुँचते हुए, धौला कुआं का ये सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे फव्वारे वगैरह। और ये हम धौला कुआं पहुँच चुके थे। धौला कुआं की एक ही निशानी है, और वो है ये जो चलते हैं ना फव्वारे, भारत माता की जय। और ये हम क्या बोलते हैं, रास्ते में जाते हुए, रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना, सर दर्द हो गया। बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, धूप में ना निकलने का मन नहीं हुआ, बट ठीक है। और ये हमारा सुंदर सा तिरंगा लहरता हुआ, और ये हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक मतलब क्या बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा झंडा हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा। मुझे नहीं पता। और ये हम करोल बाग से बस मतलब धौला कुआं से निकले ही थे। पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जगह जाओ, एग्जीबिशन जाओ, स्ट्रीट मार्केट जाओ और रेहड़ी पे जाओ, लेकिन हमें कभी एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ना चाहिए। हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। और जैसे धौला कुआं में ना, करोल बाग में तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना। मैं छाया को बोल रही थी यार बहुत धूप है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो वो मेरे को बोल रही थी कि कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा। और ये तो आप देख रहे हो करोल बाग से मेट्रो निकलती हुई। मेट्रो भैया, दिल्ली की मेट्रो देख लो, जिसने भी मेट्रो नहीं देखी हो। वैसे देखी तो सभी ने होगी, सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। और हम यहाँ पे ना करोल बाग में बस पहुँच ही चुके थे, अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे कि एक ना माता श्री आ गई कि हमें कुछ दे दो। और इतनी इनकी यंग एज थी, इनको मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये मेहनत करके खुद भी कमा सकती है ना, बट सुबह सुबह बस इन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया। फिर हम जैसे ही इसमें एंटर हुए मार्केट में, हमने सोचा एक ब्लॉग शूट किया जाए। रास्ते बिल्कुल, जब हम पहुंचे थे ना तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मार्केट में, बिल्कुल खाली मार्केट था, आप देख सकते हो। क्योंकि और खाली मार्केट में ना शॉपिंग करने में भी मज़े आते हैं। सबसे पहले हमने जो मार्केट चुनी वो चुनी भैया हमारे गहने खरीदने के लिए। बजट इतना ज़्यादा थे नहीं, तो हमने यहाँ से छोटी छोटी एसेसरीज़ ली, रबर बैंड वगैरह। ये भैया ज्वेलरी को देख के तो मन ऐसा ललचाता है, ऐसा ललचाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे करता है कि सारा सामान मैं अपने साथ ले जाऊँ, बट अपनी पॉकेट भी देखनी होती है भैया। जितनी चद्दर उतने ही पैर फैला सकते हैं, उससे ज़्यादा फैलाएंगे तो फट जाएगी चद्दर, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही हम लोग ऊपर वाले माले पे गए, माले पे वहाँ पे थी सारी गोल्ड की ज्वेलरी। तो गोल्ड की ज्वेलरी के लिए मैडम ने बोला, जिस वाले हम फ्लोर पे जा रहे थे वहाँ मीडियम थी, मतलब अच्छी थी, बट हमें बहुत थोड़ी सी हैवी सी और बड़े बड़े सेट लेने थे। और फिर छाया भी ये ऊपर आ गई थी। छाया जैसे ही ऊपर आई, फिर देख सकते हो आप ये डायमंड की एक से एक सुंदर ज्वेलरी। यहाँ पे ज्वेलरी को देख के मन की जो हालत हो, मतलब इसमें से मैंने ना ये वाला सेट बहुत पसंद आया था, लेकिन हमारे बजट से बाहर था। फिर भी हमने ना साइड करवा लिया था ये वाला सेट। आप देख सकते हो ये इतना खूबसूरत है ना कि आप इसे सूट पे पहन सकते हो, साड़ी पे पहन सकते हो। छाया को मैंने पहन के दिखाया, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग, आप देख सकते हो कि छाया को कितना, छाया के ऊपर ये कितना फब रहा है। मैडम ने बोला मैडम लिफ्ट से चल लो। हमने कही भैया सीढ़ियों से ही चल लेना है, क्या दिक्कत है लिफ्ट में जावे में, थोड़ी बहुत हमारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। दिन दूनी रात मतलब मोटे होते जा रहे हैं, इधर ही बीमारियाँ हो गई हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पे
गोल्ड की ज्वेलरी देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये गोल्ड के इतने हैवी हैवी नेकलेस थे। हमारा बजट नहीं था इनको लेने के, ये 7-7 8-8 लाख के थे। हमारा बजट था 2 से 2.5 लाख रुपए का, जो कि हम सोच के गए थे। ये छाया ने पसंद किया था, ये आउट ऑफ बजट था। हमने देखा तो सही, इतना बढ़िया लग रहा था ना ये, बट हमने देख के ट्राई करके अपना मन मार के इसे साइड रख दिया था गाइस। हाँ, फिर हमने कई सारे सेट ट्राई किए कि हमें कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। एक हमने कुंदन का भी देखा था, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो झुमकी थी वो इतनी प्यारी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं और छाया आपस में बात कर रहे थे, यार बताना कौन सा लिया जाए कौन सा लिया जाए। छाया को ना ये वाला सेट भी बहुत पसंद आया, बट मेरे पास क्या है, मैंने उसको बोला, मैंने कि ये ना हर किसी पे नहीं जाएगा, आप बताओ ना आपको कैसे लग रहा है। हमने ये भी ट्राई किया, मुझे भी ये खूबसूरत लगा। इतनी काली दिख रही हूँ मैं इसमें, मैं एक्चुअल में इतनी काली हूँ नहीं गाइस। हाँ, ये सुंदर, ये तो मुझे बहुत सुंदर लगा था, बहुत सुंदर, आप यकीन नहीं मानोगे। और फिर हमने 2 सेट उसमें से फाइनल किए थे, हम 2 सेट लेके आ गए थे। फिर हम निकल चुके थे कुछ कपड़े लत्ते खरीदने के लिए बच्चों के लिए। यहाँ पे हम यहाँ सूट की शॉप पे गए थे, क्योंकि मेरी दीदी का भी बर्थडे आ रहा है, तो हमने सोचा कुछ सूट ट्राई कर लिए जाएँ। ये सूट हमने देखा था बट मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ना बिल्कुल रुकता नहीं है, बहुत इरिटेटिंग होता है। हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया बट हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आया, और हम यहाँ से निकल चुके थे सीधे कहीं एक और अच्छी जगह के लिए। हमें भी नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, भैया जो हमें जहाँ पे जो पसंद आएगा हम ले लेंगे। सर में दर्द हो रहा था, चश्मे लगा लिए थे अपने। चश्मे लगाने के बाद हम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप पे गए, यहाँ से हमने कुछ और सेट देखे बट लिया नहीं, पसंद नहीं आया। फिर हम निकल चुके थे कपड़ों की शॉपिंग के लिए। ये ना इतनी अच्छी शॉप थी, यहाँ पे सारे स्टिचेस सूट थे और बहुत बढ़िया सूट थे। मतलब आजकल ना सिलाई का इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना, तो हर कोई प्रेफर करता है कि सिले हुए सूट खरीद लो, बट इसकी कॉस्ट जो थी वो यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट थी। फिर हमने यहाँ पे 1-2 सूट लिए, फिर हम आ गए टॉय शॉप पे। यहाँ पे हमने राम के लिए हल्क लिया। हल्क, भैया बहुत बड़ा फ़ैन है हल्क का। आव्या के लिए डॉल ली, आशी के लिए। फिर हम निकल चुके। या छाया अपना शॉपिंग का सामान दिखाती हूँ, भैया तुम भी देख लो कितनी शॉपिंग सारी करी। फिर इस शॉपिंग करने के बाद पेट पूजा करना तो बनता ही है गाइस। पेट पूजा किए बगैर तो हमसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। और मेरे को तो सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और मैंने सबसे पहले मंगाई थी दही वल्ला पापड़ी मिनी थाली, और हमारे फेवरेट नूडल्स। और उसके बाद हमने खाई थी रोशनदी कुल्फ़ी। करोल बाग का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है रोशनदी कुल्फ़ी। शॉपिंग करके इतना थक गए थे, फिर हमने रिक्शा लिया अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे मैंने गाड़ी में सारा सामान रख लिया था, और गाड़ी में सामान रखने के बाद छाया मैडम निकल चुकी थी अपना सामान लेने के लिए दूसरी शॉप पे। और भैया मैं यहाँ पे इतनी टायर्ड थी, उसका वेट कर रही थी वो, लेकिन अभी तक नहीं आई थी, पागल सी, बहुत दिमाग ख़राब कर रही थी। फिर जैसे ही वो आई हमने गाड़ी निकाली अपनी, और हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। भैया हमारा सुकून, क्योंकि राम भी वेट कर रहा था, राम इसके बगैर बहुत ज़्यादा रोता है। फिर हम जैसे ही निकले तो हमने पूरा एस्टीमेट लगाया था कि आज हम 1 घंटे से पहले अपने घर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 5 बजे का टाइम था, और ऑफिस आधे से ज़्यादा ऑफिस तो सैटरडे को भी खुले रहते हैं, तो एस्टीमेट लेके चल रहे थे। निकल चुके थे। निकलने के बाद आपको देख सकते हो दिल्ली की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे बड़ा स्टैचू श्री राम हनुमान जी। भैया हनुमान भक्त, आप भैया ब्लॉग देखो ना देखो, लेकिन हनुमान जी के लिए ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि हनुमान जी इसमें बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। और फिर मैंने सोचा भैया हनुमान जी की फ़ोटो लेना तो बनता है। जैसे ही हम गुड़गांव की तरफ प्रस्थान किया, हमारे बड़े वाले शिव जी दिखे, और आप जैसा कि देख सकते हैं एमईएस मॉल के आते ही हमें ऐसा लगता है कि हम भैया हमारे घर पहुँच गए। लेकिन ना 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 ना, ये तो बहुत गलत बात है। असली ट्रैफिक कहीं की बार यहाँ से स्टार्ट होता है। बस हम एमईएस पहुँच चुके थे, तो मैंने कि इसकी तो छोटी सी वीडियो लेना बनता ही है गाइस। और ये डाउनटाउन था, और खुशी भी हो रही थी कि चलो घर पे पहुँचने वाले हैं। फिर घर पे पहुँचने से पहले हमने एक छोटी सी वीडियो बना ली। देखो बिल्कुल रोड खाली पड़े हम बिल्कुल, और ये हमारा घर, स्वीट होम स्वीट।
और छाया सारा सामान ले जाती हुई, और हमने देखा अंजू जी हमारा वेट करी थी, अंजू करी थी, वहीं पर रुक जाते, वहीं बिस्तर लगा लेते। प्रकाश आया, प्रकाश को सो रहा था, प्रकाश को सामान पकड़ाया। गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। राम राम।